जिनकी आंखों में ख्वाब हैं अपने आशियानों के, उस ख्वाब को हकीकत बनाते हैं हम। ऊंची इमारतें बुलंद करके हर चेहरे पे मुस्कान लाते हैं हम, क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स। घर का सपना करें सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खाचरौद नगर में भादो माह की श्री नीलकंठेश्वर भगवान की अंतिम सवारी निकाली गई। श्री नीलकंठेश्वर भगवान चांदी की पालकी में ठाट बाट शाही अंदाज के साथ विराजमान हुए। नीलकंठेश्वर भगवान की ये यात्रा पूरे नगर भ्रमण पर निकली। सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए ये यात्रा शीतला माता मार्ग पहुंची। यहाँ राम मंदिर पहुंचने पर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद राम मंदिर से निकलकर श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने भगवान का भव्य स्वागत किया। इंडिया लाइव 24 के लिए खाचरौद से मोहित चौधरी की रिपोर्ट। नाबालिगों के साथ हो रहे बलात्कार के खिलाफ उधम सिंह नगर के बाजपुर में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां ओम प्रकाश वर्मा नाम के शख्स ने खुद जूतों की माला पहनकर विजय चौक में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ओम प्रकाश ने देश में हो रही छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और इस सब के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कर्मयोग सहयोग साधना समिति का निर्माण किया है। संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा ने बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत करने वालों को जानवरों से भी बदतर बताया है। साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। हमारे देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध हो रहा। आए दिन हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, सुरक्षाकर्मी मारे जा रहे हैं। देश के नागरिक की कम से कम 100 लोगों की रोज़ हत्या होती है, जो राष्ट्रीय रिपोर्ट है। और हम इससे दुखी हैं, बहुत ही शर्मिंदा हैं। और हमने सबकी सुरक्षा के लिए, सबको न्याय सुनिश्चित करवाने के लिए सरकारों से भी और समाज से भी सबसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग सब जागृत हो जाओ और ये सब अपराध रुक सकते हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए बाजपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जिले से है, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर मुठभेड़ के बाद एक टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार हुआ, वहीं दूसरा मौके से भागने में सफल रहा। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर वन भीषमपुर गांव में पुलिस ने जाल बिछाया। जानकारी होने पर देशी तमंचे से समीर उर्फ सुल्तान पुत्र हनीफ निवासी बेलावर चकिया चंदौली तथा आशिक पुत्र अजमल निवासी ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने घेराबंदी कर किसी तरह आशिक को पकड़ लिया, वहीं समीर भागने में सफल रहा। आज दिनांक 17/8/2020 को थाना चकिया की पुलिस मैं इंस्पेक्टर के हमरा सीतमपुर वन भीषमपुर के जंगल की तरफ गश्त में थे। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ बदमाश इधर से निकलने वाले हैं। थोड़ी देर में दो व्यक्ति उधर से आते हुए दिखाई दिए। जो पुलिस ने उनकी घेराबंदी की, उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने घेर करके उनको पकड़ा। एक आसिफ पुत्र अजमल पकड़ा गया था, उसका दूसरा साथी मौके का फायदा उठा करके भाग गया। इंडिया लाइव 24 के लिए चंदौली से अमित कुमार की रिपोर्ट। छपरा के सारण जिले में एक शहीद के परिवार ने शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 2013 में दाऊदपुर के मंगवा गांव निवासी योगिंदर सिंह के पुत्र जयप्रकाश सिंह मिजोरम में ड्यूटी से लौटने के दरमियान दुर्घटना के शिकार हो गए थे, जिसके बाद शहीद के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर गांव पहुंचाया गया था। उस वक्त स्थानीय सांसद ने शहीद की प्रतिमा, स्मारक और पुस्तकालय बनाने के एवज में 7,40,000 की राशि देने की घोषणा की थी।
लेकिन आज 7 साल बीत जाने के बाद भी शहीद स्मारक और पुस्तकालय भवन आधे अधूरे ही पड़े हैं। जबकि आपको बता दें कि शहीद के पिता ने शहीद स्मारक बनाने के लिए अपनी जमीन भी दे दी है। मामला यह है कि माननीय सांसद जी पहली बार जब चुनाव जीत के आए थे तब बंगरा गांव के जनता अपार समूह में उनका स्वागत किया और स्वागत करने के ही दरमियान में उनसे तय हुआ था कि एक हमारे गांव में लड़का शहीद हुआ है जयप्रकाश सिंह, उसको दरवाजे पर कार्यक्रम करने और उसी दिन जब वो आए तो यहाँ जो है 7,40,000 रुपये का धनराशि का उन्होंने घोषणा किया। इसी के साथ वो अपनी जमीन बेचकर शहीद स्मारक बनाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उनका गुस्सा जायज है। बिहार सरकार से जो 11 लाख स्वीकृत हुई थी वो भी राशि आज तक उनको नहीं मिली, 7 साल हो गया। उसके बाद से जनार्दन सिंह अग्रवाल ने स्मारक और पुस्तकालय बनाने के भी जो 7,40,000 का आवंटित किया था वो भी आज तक पूरा काम नहीं हुआ। ऐसे में शहीद के पिता ने आरोप लगाया है कि जो राशि स्मारक बनाने के लिए दी गई थी उसका बंदरबाट आपस में ही कर लिया गया है। इसकी शिकायत जिला प्रशासन से भी की गई थी, पर उसने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। सांसद जनार्दन सिंह अग्रवाल हमारे गांव में आते हैं तो हम सभी ग्रामीण मिलकर उन्हें जूता का माला पहनाएंगे। अगर सांसद का सम्मान नहीं होगा तो उनका सम्मान नहीं होगा। एक शहीद का सम्मान नहीं होगा तो एक सांसद का सम्मान नहीं होगा। आप पूरा क्षेत्र में घूम के देखिए, महाराजगंज सांसद जहां तहां गाली सुन रहे हैं, पिटा रहे हैं, बोली सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि शहीदों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। बिहार के छपरा जिले के सुआपुर प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों के बीच समाज सेवी युवराज सुधीर सिंह ने राहत सामग्री का वितरण किया। उन्होंने कैरवा और चकहन पंचायत के करीब 2000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को चूरा, गुड़, मोमबत्ती, बिस्कुट और त्रिपाल आदि बांटे। इसके अलावा मौके पर मौजूद महिलाओं, बुजुर्गों और छोटे छोटे बच्चों को नकद रुपया भी दिया। बाढ़ पीड़ितों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार बाढ़ और कोरोना जैसे मुद्दों से निपटने के लिए पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ का पानी उतरा भी नहीं कि सामुदायिक किचन बंद कर दिए गए, जो कि बाढ़ पीड़ितों के साथ अन्याय है। कैरवा पंचायत में खामा गांव में वार्ड नंबर 1 में बाढ़ पीड़ितों से जितना हो सकता है उतना मदद करने के लिए आए हुए हैं। बहुत कष्टकारी जिंदगी है, बाढ़ पीड़ितों से भी मिल रहा है। हम मिल के जितना हमसे हो सकता है उतना मदद करके यहाँ से जाएंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए छपरा से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़े, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े, जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा सुनील कुमार के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी अलीगंज द्वारा शराब तस्करों के एवं अवैध असलहा धारकों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक कुख्यात अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने का सामान एवं अवैध असलहा बरामद किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। बिहार के भागलपुर जिले के बबरगंज थाना का नजारा अचानक उस वक्त बदल गया जब शादी के कपड़ों में प्रेमी जोड़ा थाने में शादी करने के लिए पहुंच गया। इस दौरान बारातियों की भूमिका निभाई पुलिस वालों ने, जबकि घराती बने वार्ड नंबर 43 के पार्षद। आज हमारे वार्ड 43 में थाना में एक केस आया था अम्बावाग का, और जो है हमारे बड़े पवन भाई जो हैं उन सबको डिसाइड करके सबको घर भेज दिया, कहा अपना अपना शादी करो या क्या, हम लोग को ये नहीं, लेकिन हाँ वाजिब फैसला हुआ, अच्छा है। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 43 की नीतू कुमारी को अपने ही वार्ड के अनिल कुमार से प्रेम हो गया।
दोनों शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन पहुंचकर थानेदार से शादी करवाने की गुहार लगाई। दोनों बालिग थे तो थानेदार साहब भी मान गए और स्थानीय लोगों को बुलाकर दोनों की शादी करवा दी। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आगरा में जिला कांग्रेस कमेटी ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जिला पंचायत द्वारा हमारे क्षेत्र की धरोहर गांधी चबूतरे को नष्ट करके दुकानों को आवंटित किया गया है, जिसके विरोध में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। गांधी चबूतरे पर धरना प्रदर्शन के बाद उप जिलाधिकारी को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश महासचिव संगठन प्रभारी योगेश दीक्षित, प्रदेश सचिव मुकेश धनगर, जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित, संगठन उपाध्यक्ष अरुण शर्मा, विधानसभा प्रभारी महासचिव विष्णु शर्मा आदि मौजूद रहे। आदेश से हम सब लोग जो कि यहाँ अवगत कराया गया था कि गांधी चबूतरे जिस जगह हम खड़े हैं वो हमारा ऐतिहासिक स्थल है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की धरोहर, उनका स्थान गांधी चबूतरा, जिसको कई वर्षों से जिस पर सभी राजनीतिक पार्टियां, पत्रकार भी डिबेट होती रही हैं। इसका सबूत भी हमारे पास, उसमें लगातार होते रहे। सरकार की आवश्यकता, सरकार को चाहिए कि ऐसे स्थलों का सौंदर्यीकरण कराया जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। करनाल के कोहंड गांव में एक ढाबे पर 14 अगस्त को लूट हो जाती है और बदमाश बंदूक के दम पर 60,000 रुपए की लूट करके फरार हो जाते हैं। लेकिन लूट करने से पहले ढाबे के कर्मचारी के साथ मारपीट करते हैं और ढाबे के बाहर फायरिंग भी करते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। लेकिन कल ढाबे के मालिक के घर, जो पानीपत के इसराना का रहने वाला है, उसके घर 6 बदमाश आते हैं। 4 गाड़ी में बैठे रहते हैं और 2 गाड़ी से उतरकर उनके घर जाकर फायरिंग करते हैं। जवाबी फायरिंग ढाबे के मालिक की तरफ से भी होती है और उसमें 2 लोग मारे जाते हैं जो उनके घर पर हमला करने आए थे। इस बात की जानकारी ढाबे के कर्मचारियों और पुलिस से मिली है कि जिन्होंने घर पर हमला किया था, उन्होंने कुछ दिन पहले ढाबे से लूट की थी। फिलहाल ढाबे के बाहर पुलिस तैनात है और ढाबे के कर्मचारी को डर है कि वो दोबारा हमला न कर दे। 14 अगस्त को रात को 11:30 बजे लूट हुई थी। यहाँ पे 2-4 बदमाश आए सर, उन्होंने गन रख दी और बोले भाई जितना कैश है सारा निकाल लो। तो सर हमने मैंने इसका विरोध किया तो सर उन्होंने मेरे को मारा और सारा कैश ले गए और 2 चैन सोने की वो ले गए और फिर वो गए सर। उसके बाद हमने पुलिस में रिपोर्ट की, मुकदमा दर्ज हुआ सर अगले दिन। फिर अगले 2 दिन बाद वो सर घर पे हमला करते हैं। रात को 9:30 बजे सर 6 बदमाश आते हैं, जिसमें 2-4 तो गाड़ी में बैठते हैं और 2 बाहर निकल के फायरिंग करते हैं घर। ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 करनाल। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।